हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे 3 ऑफ मेंस आंसर राइटिंग और आज हम लिख रहे हैं ये आंसर। इवैल्यूएट द इंस्क्रिप्शंस एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जो कि यूपीपीसीएस 2018 के पेपर में आया था। तो आज हम ये वाला आंसर लिख रहे हैं। ओके, इसको पढ़ लेते हैं पहले और फिर उसके बाद में हम अपना आंसर राइट करेंगे और उसके बाद चैट जीपीटी से इवैल्यूएट करवाएंगे और देखेंगे कि हमारी क्या क्या मिस्टेक्स रही या क्या क्या हम और चीजें ऐड कर सकते थे। So let's start. Inscriptions are primary archaeological sources that provide direct and authentic information about political, economic and cultural life in ancient India. यहाँ पे inscriptions को evaluate करने के लिए क्या कहा गया है? कल हमने देखा था evaluate अगर लिखा हो तो क्या मतलब है कि उसमें आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताने हैं, उसके बारे में एडवांटेजेस बताने हैं, साथ में उसके चैलेंजेस भी बताने हैं, क्रिटिकल एनालिसिस भी देना है उसका। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस के हमें मतलब इंस्क्रिप्शन जो है एक सोर्स है इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, ये बताना है, साथ साथ में इसके चैलेंजेस भी बताने हैं। तो इंस्क्रिप्शंस क्या है? एक प्राइमरी आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जो हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसी भी डायनेस्टी की बात करें या एंशिएंट इंडिया की पूरी बात करें तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के बारे में डायरेक्टली बताता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? पॉलिटिकल एविडेंस, ऑफर contemporaneous records of rulers, events and administrative orders. कंटेम्परेरी रिकॉर्ड मिलता है हमको रूलर्स का, कौन कौन से राजा रहे, क्या इवेंट्स हुए, क्या ऑर्डर था चीजों का, उसके बारे में। हेल्प इन स्टेबलाइजिंग एक्यूरेट क्रोनोलॉजी प्रॉपर प्रोवाइड करता है कि क्या चीज पहले हुई, क्या चीज बाद में हुई। पॉलिटिकल इंसाइट्स, मतलब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के अंदर ही ये प्राइमरी एविडेंस का एक सब टॉपिक है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में प्राइमरी एविडेंस हो गया, फिर पॉलिटिकल इंसाइट भी मिलता है। रिकॉर्ड्स कॉन्केस्ट, बाउंड्रीज, रॉयल एडिक्ट्स। एग्जांपल अशोकन एडिक्ट्स। अशोकन एडिक्ट्स में जो अशोका ने जितने भी वॉर करे या फिर रॉयल एडिक्ट्स हैं या उसकी बाउंड्रीज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। प्रोवाइड डेटा ऑन डायनेस्टिक सक्सेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में उसने चीजें करी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, और जो भी सक्सेशंस किए, इन्वेजन किए, वो सब भी मेंशन रहते हैं इसमें इंस्क्रिप्शंस में। तो ये हमें पॉलिटिकल इंसाइट देता है। कल्चरल एंड रिलीजियस इंफॉर्मेशन भी मिलती है, जैसे कि अगर अशोका की ही बात कर ले, अशोका की धम्मा पॉलिसी हमें अशोकन पिलर्स से मिलती है, अशोकन एडिक्ट से पता चलती है। रिफ्लेक्ट रिलीजियस डेवलपमेंट्स, कैसे कैसे रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ। टेम्पल ग्रांट्स एंड लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन, लैंग्वेज का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये भी हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जैसे कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट, पाली, प्राकृत और इंस्क्रिप्शन। प्राकृत इंस्क्रिप्शंस मतलब ये अलग अलग लैंग्वेज के इंस्क्रिप्शन है, तो पता चलता है कैसे कैसे लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ है। इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स देखें तो लैंड ग्रांट्स, डोनेशन, गिल्ड रिकॉर्ड्स शो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो इन सब चीजों से हमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का पता चलता है। इंडिकेट सोशल हायरार्की एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, और स्टेटस वुमेन का स्टेटस क्या था एंशिएंट इंडिया में, ये भी इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें पता चलता है। अब देखिए, कहा था ना चैलेंजेस लिखने हैं, तो यहाँ पे लिमिटेशंस आ गए। लिमिटेशंस क्या है? बायस, मैनी इंस्क्रिप्शंस ग्लोरीफाई रूलर्स मे एक्सेजरेट अचीवमेंट्स, मतलब बायसनेस भी रहती है इंस्क्रिप्शन में। कुछ इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो रूलर्स को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं, मतलब उनकी इतनी तारीफ लिख देते हैं, कभी कभी उनकी अचीवमेंट्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं। इंटरप्रिटेशन इशू, डिफिकल्टी इन डिसिफरिंग डैमेज्ड एंड आर्केक स्क्रिप्ट्स, तो लिमिटेशन ये भी है कि अगर कोई इंस्क्रिप्शन डैमेज हो गया है या कुछ भी चीज उसमें से डैमेज हो गई है, तो उसे इंटरप्रेट करना, क्या लिखा था, क्या कहना चाह रहा था वहां पे जो भी लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन, तो ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रीजनल लिमिटेशन क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमने आयरन का देखा था ना, आयरन हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उसका रीजनल लिमिटेशन है उसकी कि हर जगह पे हमें आयरन इम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते या आयरन से डेवलपमेंट नहीं मिला। वैसे यहाँ पे भी है, हर जगह पे इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलते हैं, तो इसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, रीजनल लिमिटेशन है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? अशोकन एडिक्स, इसको एग्जाम्पल्स को अलग लिखने की जगह आई थिंक, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वैसे आ रहा है जैसे अभी तक हम आंसर लिख रहे थे, एक हेडिंग डाली, मतलब जो भी कीवर्ड डाला उसको एक्सप्लेन किया और उसके बारे में एग्जाम्पल वहीं पे लिख दिया, तो जैसे ये लिखा है ना, ये वाला। तो अब रॉयल कॉन्क्वेस्ट, बाउंड्रीज और रॉयल एडिक्ट्स की बात हुई तो एग्जाम्पल दे दिया अशोकन एडिक्ट्स। तो इस तरीके से आई थिंक आई विल राइट आंसर्स यहीं पे।
वो सॉरी एग्जांपल्स यहीं पे, मैं ऐसे अलग से एग्जांपल शायद नहीं लिखूंगी। अशोकानेटिक्स भी देख लेते हैं एग्जांपल्स। अशोकानेटिक्स स्प्रेड बुद्धिस्ट एथिक्स एंड मॉरल गवर्नेंस। अशोकानेटिक्स क्या बताता है? बुद्धिस्ट एथिक्स और उसके मॉरल गवर्नेंस को स्प्रेड करने के लिए अशोका के एडिक्ट्स जो हैं हमको बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। राष्ट्रकूट इंस्क्रिप्शंस रिवील पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट। राष्ट्रकूट के इंस्क्रिप्शन में कल्चरल और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में मेंशन है। चोला एंड पल्लव रिकॉर्ड्स में प्रोवाइड इंसाइट इनटू साउथ इंडियन सोसाइटी। तो जो ये साउथ के हो गए चोला और पल्लवास, तो इनके रिकॉर्ड्स में हमें साउथ इंडियन सोसाइटी के बारे में पता चलता है। Despite regional and interpretive limitations, inscriptions remain the most authentic and contemporaneous sources for restructuring ancient Indian history, especially in the absence of written chronicles. मतलब जब written चीजें भी नहीं थी तो तब भी इंस्क्रिप्शंस जो हैं बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता करने के लिए। तो ये था आंसर, हमने इसको पढ़ लिया है और अब हम इसका आंसर लिखेंगे। सो आप भी वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं एंड देन यू कैन कंटिन्यू द वीडियो। मैंने आंसर लिख लिया है और मैं अभी दे रही हूँ चैट जीपीटी को इवैल्यूएशन के लिए। इवैल्यूएट, ओके लेट्स सी, आप देख सकते हैं आंसर। क्वेश्चन था इवैल्यूएट द इंस्क्रिप्शंस एज अ सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जो कि यूपीपीसीएस 2018 का पीवाईक्यू है। आज मैंने कुछ ये बनाने की कोशिश करी है। फ्लो चार्ट्स वगैरह। This is your best answer so far, okay. It shows clear improvement in structure. Answer demand and presentation. As a UPPSC evaluator, I would consider this a good copy, but a few factual corrections and additions can make it a proper topper level answer. Okay, 7.5 to 8 out of 10. इंट्रोडक्शन के पूरे मार्क्स हैं, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन के आज पूरे मार्क्स मिल गए, मैंने फ्लो चार्ट बनाया शायद इसलिए। कंटेंट के कटे हैं और क्रिटिकल इवैल्यूएशन के, हाँ क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्योंकि आई थिंक इट इज़ अ 10 मार्कर क्वेश्चन, मुझे नहीं पता पर मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ। तो 2 पेजेस में लिखना था और ये इंस्क्रिप्शंस के लिए जो मैंने पहले पेज में फ्लो चार्ट बनाया है उसकी वजह से मुझे लिमिटेशन के लिए जगह ही नहीं मिली। 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, शायद थोड़े थोड़े कम एक्सप्लेन करने चाहिए, मैंने बहुत ज़्यादा लंबे लंबे एक्सप्लेन कर दिए हैं। हाँ अगर 15 मार्कर होता तो जिस तरीके से मैं लिख रही तो ये लिमिटेशन भी मैं एक्सप्लेन कर सकती थी, मतलब कंटेंट था मेरे पास लिखने के लिए। देख लेते हैं कि क्या क्या स्ट्रेंथ्स रही हैं। Excellent introduction. You define inscriptions and their significance in 2 lines. That's exactly what PCS expects. Okay. Good diagram. Okay. Since the question says evaluate, you included limitations. कल ही था evaluation का, evaluate का, इसीलिए मैंने, ठीक है ना, जैसे कल हमने देखा मैंने लिमिटेशंस नहीं डाले थे, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया था, तो आज वही क्वेश्चन आ गया ना वैसे इवैल्यूएट करके, तो मैंने किया। ठीक है, गुड कंक्लूजन। ओके, करेक्शंस एंड इम्प्रूवमेंट्स क्या है? हिस्टोरिकल एविडेंस, यू रोट प्रयाग प्रशस्ति बाय हरिसेन ऑफ समुद्रगुप्त। बेटर राइट प्रयाग प्रशस्ति कंपोज्ड बाय हरिसेन provides information about the conquest and political achievements of समुद्रगुप्त। मुझे लाइन थोड़ी सी अजीब लग रही थी पर मैं एग्जांपल में और कितना ही एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पेज पे लास्ट में एकदम प्रयाग प्रशस्ति बाय हरिसेन ऑफ समुद्रगुप्त, क्या ही लिख दी मैं 2 लाइन में, तो मैंने यही लिख दिया। रिलीजियस पॉलिसीज में वेरी गुड पॉइंट एंड एड 1 कीवर्ड धम्मा टॉलरेंस वेलफेयर मेजर्स। ओके, मैंने एग्जांपल में धम्मा पॉलिसी लिखी है अशोका की। Administration instead of different rulers adopted different methods. Okay, right. Inscriptions provide information about revenue administration, local self-government, land grants, taxation and official hierarchy. ठीक है। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्र, मुझे ये याद ही नहीं आ रहा था एग्जाम्पल। ठीक है। लिंग्विस्टिक इवेल्युएशन, दिस नीड्स करेक्शन, यू रोट पाली प्राकृत ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, ठीक है मैंने एग्जाम्पल में लिखा। रिमेंबर पाली एंड प्राकृत आर लैंग्वेजेस एंड ब्राह्मी इज अ स्क्रिप्ट, ठीक है।
आई थिंक हमने घटना चक्र वाले आंसर में कुछ पढ़ा था ना इससे रिलेटेड, अभी देखते हैं। ब्राह्मी एंड खरोष्टी जो है वो स्क्रिप्ट्स हैं, और पाली, प्राकृत, संस्कृत लैंग्वेजेस। ओके, ब्राह्मी की जगह मुझे संस्कृत लिखना चाहिए था, ठीक है। मिसिंग इंपॉर्टेंट डायमेंशन, द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स अ फ्यू मोर एरियाज। इकोनॉमिक हिस्ट्री मैंने पॉइंट्स में मेंशन किया था पर एक्सप्लेन नहीं कर पाई उसको, ठीक है, मेरे दिमाग में ये चीज थी। जीनियोलॉजी, ओके। डेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्क्रिप्शन हेल्प एस्टैब्लिश द क्रोनोलॉजी, लिखा है लिखा है लिखा है लिखा है, फर्स्ट वाले में लिखा है। इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इनसाइट्स ऑफ डायनेस्टीज, मिलिट्री अचीवमेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। लिमिटेशंस, गुड बट इम्प्रूव, इंस्टेड ऑफ रीजनल स्टडी राइट रीजनल कवरेज। रीजनल स्टडी नहीं लिखा है मैंने, स्क्यू लिखा है, स्क्यू स्क्यू स्क्यू। इंस्टेड ऑफ सर्वाइवल राइट लिमिटेड सर्वाइवल, ठीक है, ये ठीक है। ऑल्सो एड रॉयल यूलॉजीज, एक्सजरेट अचीवमेंट्स, वही बायसनेस लिखा मैंने। कॉमन पीपल्स लाइव्स आर लेस रिप्रेजेंटेड, ओके, ये अच्छा पॉइंट है, इसको आंसर में मैं लिख लूंगी कहीं पे। बेस्ट एग्जाम्पल्स टू रिमेंबर, अशोकास धम्मा, मेजर रॉकेडिक, समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति, रुद्रदमन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, चोला एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, लैंड ग्रांट, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, गुप्ता मेटलर्जी, मेहरौली आयरन पिलर। वन फ्लो चार्ट दैट कैन इम्प्रूव दिस आंसर। इंस्क्रिप्शन लिखा बनाया ना मैंने फ्लो चार्ट। लैंग्वेज करेक्शन, ठीक है, मैंने इवेंट्स लिखा है, वहाँ प्रैक्टिस लिखना चाहिए था। हिस्टोरिकल एविडेंस की जगह पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखना चाहिए था, ठीक है। Model conclusion. Thus, inscriptions constitute one of the most authentic primary sources of ancient Indian history, although they have limitations such as royal bias and uneven regional distribution. When corroborated with literary and archaeological sources, they provide a reliable reconstruction of India's ancient past. ठीक है। Conclusion में बहुत कम lines थी, उसके according I think, मतलब mention तो मैंने किया है, बस थोड़ा सा language दिक्कत है। This reflects clear progress in your answer writing. Okay. Estimated score, average candidate 5 out of 5 or 6. Your answer. Okay, okay. The gap between your answer and a topper's answer is now mainly due to value addition. Use one to two more high quality examples. Okay. Use more precise historical terminology. हाँ, वो मुझे वर्क करना है, मुझे टर्म्स नहीं याद होते हैं, मतलब लाइक कल हो रहा था कि हेल्प 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 वर्ड आ रहा था, और आज हो रहा था इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड ऐसा वर्ड आ रहा था, तो मैंने चेंज करने की कोशिश की थोड़ा। इंक्लूड वन एक्स्ट्रा एनालिटिकल पॉइंट अंडर लिमिटेशन, आई विल ट्राई। You are moving in a right direction compared to your earlier answers. Your structure, balance, presentation have improved noticeably. Thank you. ठीक है, तो एक चीज देखनी थी मुझे, कहाँ पे था, रीजनल कवरेज। In limitations, I wrote regional skew, not regional study. You are right, I looked again and you wrote regional skew, not regional study. This is actually the correct term. Thanks for pointing it out. Okay, your limitations are this. Survival को मुझे limited survival लिखना चाहिए था. A slight refinement for a topper level wording. Royal bias, damaged inscriptions, limited survival. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, कल से आज तक में क्या सीखा? इवैल्यूएट अगर लिखा है क्वेश्चन में तो हमें उसके क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है, मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बताने हैं, और कुछ टर्मिनोलॉजी पे वर्क करना है, और फ्लो चार्ट बनाना है। चैट जीपीटी को फ्लो चार्ट पसंद आ रहा है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड कल मिलते हैं with another question. Till then, bye bye and keep learning.